अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ मैं वॉश कर रही हूँ फ़िश और इसमें डीप कट लगवा लिए थे ताकि जो भी हम मिसाला मैरिनेशन के लिए यूज़ करें वो अच्छे से फ़िश के पीसेस में अंदर तक जा सके। तो ये 5 किलो फ़िश थी और उसके बाद जी चिकन वॉश कर रही हूँ और ये भी तकरीबन क्वांटिटी में इतना ही है। और वॉश करने के बाद मैं इनको जो है ये इस बास्केट में डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद पैकेट्स बना के रख दूँगी। तो यहाँ जब मैं चिकन की पैकेट्स बनाती हूँ तो इस बात का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि तमाम पैकेट्स में जो मीट है वो इक्वली डिवाइड हो, यानी चेस्ट वाली और बोनलेस और इसी तरह से लेग पीसेस वगैरह सब में इक्वली डिवाइड करूँ। अच्छा, एक पैकेट जो है वो मैंने बोनलेस का अलहदा से बनाया है। चिकन को फ्रिज में रखने के बाद जी यहाँ पर मैं मिसाला बनाऊंगी। तो यहाँ पर खुश्क धनिया, ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन, इनको मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है और थोड़ा सा रोस्ट करके कूट लिया है। सबसे पहले फ़िश पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 3 टेबलस्पून था वो मैंने अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद अभी जो मिसाला रोस्ट करके मैंने ग्राइंड किया है इसको छिड़क देंगे। यहाँ मेरे हस्बैंड जी लेमन स्क्वीज़ कर रहे हैं। ये तकरीबन 3 लीमू हैं, उनका रस जो है वो निकाल कर फ़िश पर डाल दिया है। थोड़ा सा मछली मिसाला, कुटी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, इसके बाद जी 1 टेबलस्पून भर के नमक का, हल्दी हाफ टेबलस्पून, काली मिर्च हाफ टेबलस्पून और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली गर्म पानी में सोख करके रखी हुई थी, वो मेरे हस्बैंड ने बीच में शामिल कर दी है। उसके बाद उन्होंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, मछली के सारे पीसेस अच्छे से इस मिसाले में, ताकि डिप हो सकें। कुटी लाल मिर्च पा लीजिए। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी बाद में उन्होंने शामिल की और उसके बाद जी मैंने 2 बॉक्सेस में फ़िश के पीसेस को सेट किया और उसके बाद इनको फ्रीज़ कर दिया। यहाँ जो मिसाला बचा हुआ था, जो नीचे रह गया था, वो भी मैंने बाद में उठा कर सारा मैंने मछली के पीसेस पर लगा दिया। अच्छा, ये मैरिनेशन जी जितनी ज़्यादा देर रहेगी फ़िश में, ये मिसाला उतने ही अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल आपकी फ़िश बनेगी जब भी आप इसको फ्राई करेंगे या स्टीम करेंगे। तो 2 बड़े बॉक्सेस में मैंने इस फ़िश को, मैरिनेटेड फ़िश को रख दिया है। तो अगले 10-12 दिन के लिए ये चिकन और फ़िश काफ़ी थी। और ये बोनलेस चिकन का एक पैकेट सुबह से मैंने फ्रिज से निकाल के रखा हुआ था। तो यहाँ 1 कप दही में मैं स्पाइसेस शामिल करने लगी हूँ, जिनमें रेड चिली पाउडर है जी, थोड़ी सी हल्दी है, नमक है, कुटी लाल मिर्च है, गरम मसाला है और थोड़ा सा मसाला जो कि मछली के लिए अभी हमने बनाया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद दही को हम चिकन के ऊपर पोर कर देंगे और उसके बाद मैंने इसको बर्नर ऑन करके चूल्हे पे रख दिया। तो ये मैं आज बनाना चाह रही थी कबाब, और ये चिकन वेजिटेबल कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसकी रेसिपी खुद देखेंगे तो आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब टाइम हो चुका था दोपहर का और मेरे हस्बैंड मुझे कह के गए थे कि मूली वाला पराठा खाना है, जबकि बच्चों ने कहा कि हमने साग के साथ मकई की रोटी खानी है। तो यहाँ सबसे पहले जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो मूली का पराठा बनाना था उसके लिए मूली कद्दूकश कर ली और उसका पानी अच्छे से मैंने स्टेन कर लिया।
और ये देखें जी कितना सारा पानी इसमें से निकल आया है। अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने उस पर डाल दिया और एक सब्ज़ मिर्च जो है उसमें कट्स लगाकर उसके बारीक-बारीक पीसेस जो हैं वो काट कर ऊपर डाल दिए। यहाँ मैंने थोड़ा-सा लहसुन शामिल किया है पैन में और मैं तड़का लगाने लगी थी साग को। आजकल सर्दी है तो साग सबका फेवरेट बना हुआ है जी। अभी चूँकि नया-नया स्टार्ट किया है खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर जनवरी और फरवरी में जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता साग जो है वो खाना कम कर देंगे। क्योंकि फिर खा-खा के उनका दिल भर जाता है तो फिर कहते हैं मामा अब बहुत हो गया, अब साग ना बनाया करें। तो यहाँ तो मैंने साग जो है वो बनवाया था और फिर पैकेट्स बना के फ्रिज में रख दिया था और अब मैं उनमें से एक-एक पैकेट निकाल के बस तड़का लगा लेती हूँ और साथ में फिर मकई की रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारा बोनलेस चिकन वाला मसाला भी जब थोड़ा उसका पानी ड्राई हो गया तो मैंने थोड़ा-सा इसमें घी शामिल कर दिया है और फिर उसके बाद जो है मैं इसको भून लूँगी। और यहाँ गरमा-गरम साग को भी तड़का लग चुका था। तो यहाँ मूली के मसाले में मैंने शामिल किया है नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च। तो ये जी हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है जिसे अब मैं पराठे में फिल करूँगी। दूसरी तरफ हमारा बोनलेस चिकन का मसाला भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर गूँधने जा रही थी मकई का आटा और ये बहुत ही आसान होता है गूँधना। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ये बताया था। तो यहाँ पर जी मूली का गरमा गरम पराठा, साथ में रायता जो कि मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च से बनाया था और साथ में मैंने अचार रखा था। तो ये अपने हस्बैंड के लिए मैं खाना लेकर गई, साथ में उन्होंने कहा कि चाय भी ले आएँ। तो मुझे पहले से पता था कि मूली के पराठे के साथ वो चाय लाज़मन लेते हैं, इसलिए मैंने चाय भी बनाकर रख ली थी। तो उन्हें खाना देने के बाद जी मैं माहम हारिस के लिए मकई की रोटियां बनाने लगी। इससे पहले जिस दिन मैंने मकई की रोटियां बनाई थी, उस दिन हारिस माहम स्कूल में थे और मैंने नाश्ते में बनाई थी। आज मैं दोपहर के खाने में बना रही थी। माहम हारिस आज छुट्टी पर थे, यानी आज संडे है, तो उन्होंने कहा जी आज हमारे लिए ख़ास बनाएं क्योंकि उस दिन हमने ये जो ब्रेकफास्ट है वो मिस कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से पेड़ा उठाया है जितना मैं बना सकती हूँ। तो उससे मैंने अच्छा सा पेड़ा बना के पहले उसको हाथ पर थोड़ा सा थपथपाया है, उसके बाद मैंने उसको अपने हाथ की मदद से ही मैंने उसको थोड़ा सा फैला लिया है। शॉपिंग बैग का एक हिस्सा मैंने नीचे रखा है रोटी के और एक ऊपर, और हल्के से मैंने उस पर बेलन भी चलाया है। तो शॉपिंग बैग समेत ही आपने रोटी को उठाना है और तवे पे डाल देना है, बस यही इसके बनाने का तरीका है और मुझसे तो ये इसी तरह बनती है। और इस पर अगर ताज़ा मक्खन या देसी घी डालकर खाया जाए तो क्या ही मज़ा है।
तो माशाल्लाह से ये जितनी मज़ेदार होती है मकई की रोटी, हेल्थ बेनिफिट्स इसके उतने ही ज़्यादा हैं। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें और ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर रोटी के ऊपर ही मैंने साग डाल दिया है और देसी घी, क्योंकि बच्चे इसी तरह पसंद करते हैं, तो फिर मैंने इसी तरह रोटी के ऊपर ही डाल दिया है। तो यहाँ जी इन्हीं कामों में शाम हो गई है। एक के बाद एक के बाद एक काम करते करते शाम हो गई और मशीन में रखे कपड़े जो हैं वो इसी तरह रह गए। तो अब मुझे ख्याल आया, तो मैंने कपड़े निकाले और जाकर मैंने तार पर डाल दिए। तो ये बच्चों का यूनिफॉर्म था जो सुबह मैंने तार पे डाला था, इसको मैं उतार रही हूँ क्योंकि इसे मैं करके रखूँगी प्रेस। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, तो सुबह में इतना टाइम नहीं होता, ब्रेकफास्ट और लंच बनाना होता है। सो मैंने कहा कि अभी इनको प्रेस करके रख देती हूँ। कपड़े रखने के बाद फिर से आ चुकी हूँ जी मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाना था। तो एक तो यहाँ मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है, उसके अलावा बंद गोभी, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च। 7 से 8 छोटे साइज़ के आलू थे जो मैंने बॉयल कर लिए हैं। इन बॉयल आलूओं में जी मिक्स करेंगे हम ये वाले स्पाइसेस, जिसमें नमक, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हाफ़ टेबल स्पून था वो भी शामिल कर दिया, और बंद गोभी, साथ में श्रेड किया हुआ चिकन भी। तो हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ धनिया तो आपको पता है कि कबाब की जान होता है, तो वो सबसे आखिर में मैंने शामिल किया। और ये देखें जी अच्छे से कबाब बना लिए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि इनमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। तो इस तरह से ये 2 in 1 बन चुके हैं। तो ये जी 2 in 1 हमारे कबाब जो हैं ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छे लगे, मज़ेदार लगे, तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमेशा की तरह जी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंजूसी ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे थम्स अप भी किया करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। तो यहाँ जी डिनर के लिए मैंने अपने लिए फ़िश के 2 पीसेस जो हैं उनको स्टीम कर लिया है। इसमें मैंने कोई भी ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया था, अपने ही पानी में फ़िश पककर स्टीम हो चुकी है और गर्मा गर्म फ़िश हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। मैंने साथ में रायता और थोड़ा सा मूली का सलाद लिया, और आप फ्राई करके तो अक्सर फ़िश खाते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप इस तरह से स्टीम करके देखें तो यकीनन आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।